शय्याभिरत प्रभो मद ग्रहे धन धान्य आदि समृद्धिं कुरु में सर्वदा। यानी भूमि को सृष्टि का आधार बनाने वाले भवन में स्थित चैतन्य प्रभु को हम अपनी अंतरात्मा से नमन करते हैं और वो हमारे घर में धन भोजन और समृद्धि प्रदान करे। जिस तरह से हमें ये शरीर माता पिता और पितरों के आशीर्वाद से मिला है, उसी तरह भवन में भी वो सभी नवग्रह, वो 12 राशियां और ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं काम करती हैं जो हमारे शरीर में काम करती हैं। आप जिस भी स्थान पर रहते हो, वहां के कुल देवता यानी आपके कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और वास्तु देवता आपके जीवन की सारी खुशियों के लिए, यानी आपकी जीवन की सारी खुशियों को आपको दिलवाते हैं। अगर हमारा सही तरीके से सामान्य साधारण तौर पर अगर हमारा वास्तु ठीक रहता है तो वास्तु शास्त्र का जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद के सूत्रों में आया। हमारे यहाँ 4 वेद हुए, इन चारों वेदों के भी उपवेद हुए और स्थापत्य वेद उपवेद में को वास्तु शास्त्र के नाम से जाना जाता है और सम्रांगण सूत्र के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र विश्वकर्मा को भी स्थापत्य कला का सूत्रधार माना जाता है। और आइए जानते हैं, जिस तरह ये हमारा शरीर है उसी तरह से जो आपकी प्लॉट है ये भी एक देवता यानी देव शक्तियों का एक शरीर है। हमारे यहाँ मुख्य 10 दिशाएं आप सभी जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और आपका आकाश पाताल, ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और वायव्य, ये मुख्य 10 दिशाएं हैं मोटी मोटी। वास्तु में हम जब भी कोई प्लॉट लेते हैं या जब भी कोई नक्शा बनाते हैं तो हम उसको 360 डिग्री से 11.25 डिग्री के उसके 32 टुकड़े करते हैं और उसको पूरा हम प्लॉट पे उसको विभाजित कर देते हैं। आप सभी को अपने घर की छत पर जाकर सुबह 5:30 के करीब, जिस समय सूर्योदय होता है, अपनी छत पर जाएं और ये देखें किधर से सूर्योदय हो रहा है। जहां से सूर्योदय हो रहा है वो आपकी पूर्व दिशा है और आप एक छोटा सा मैप अपना खुद बना सकते हैं और अपनी मोटी मोटी दिशाओं को अपने घर से निकाल सकते हैं। तो वास्तु पुरुष का जो सिर है वो है ईशान में। वास्तु की शुरुआत होती है 0 डिग्री से यानी नॉर्थ से। आपके और हमारे सिर का भी नॉर्थ यहीं पर है और उससे आगे आप बढ़ोगे तो 45 डिग्री पर हमारा ईशान है, जिसके देवता है गुरु। और गुरु ग्रह ही हमें बहुत कुछ देने के लिए सहायक है हमारे जीवन में। यानी आप भी ध्यान और अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो अपने गुरु ग्रह को, और अगर आपके घर में इसी दिशा में अगर आपका मंदिर भी है, अगर आप कुछ पूजा पाठ करते हैं, अच्छे शास्त्रों का चिंतन मनन करते हैं और अगर ये दिशा साफ सुथरी है तो इट मीन्स आपका घर का ईशान कोण यानी आपका गुरु ग्रह ठीक है। इसके विपरीत मैं आपको बताना चाहूंगी, ईशान में अगर किसी का टॉयलेट है, स्नान घर चलेगा, लेकिन अगर किसी का टॉयलेट है तो उसका कोई भी निवारण नहीं है, यानी उसके दुष्प्रभाव आते ही आते हैं। यानी इस दिशा से हमें काम करने की नई ऊर्जा, व्यापार में सफलता, बच्चों की शिक्षा का अच्छा होना, घर में संतान यानी पुत्र संतान का होना और दिनों दिन आपका यश भी बढ़ना, ये सब कार्य हमारे घर के यानी ईशान कोण से होते हैं। अगर ये दिशा दूषित है तो आपके घर में इसके विपरीत होगा, यानी कि धन के, नौकरी के या पैसा कमाने के नए अवसर आपको नहीं मिलेंगे, बार बार सफलता मिलते मिलते चूक जाएगी। और जो पुरुष संतान है या पुत्र धन यानी कई बार नपुंसकता के भी लक्षण दिखाई देते हैं। और जिन व्यक्तियों का गुरु ग्रह खराब होता है उनको थायराइड, उनको माइग्रेन, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो आप भी चेक करिए अपने ईशान को। तो सरल तरीके से जानिए, अगर किसी के ईशान कोने में, अगर यहाँ इस कोने में अगर कोई कूड़ा है, कचरा है या कोई भी अनुपयोगी सामान रखा है तो वो आपको कष्ट देगा ही देगा। क्योंकि अगर प्रायोगिक आधार पर देखें, अगर हमारे मुंह के सामने और हमारे फेस के सामने हमेशा गंदगी रहेगी, यानी हमेशा कुछ ना कुछ चीजें टूटती फूटती रहेंगी या जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह की घटनाएं होंगी, तो हम वहां पर नहीं रहना चाहेंगे। क्योंकि ये देवताओं की दिशा है। देवता
इस वाली दिशा से आकर हमारे घर में वास करते हैं। और शरीर में भी 5 तत्व आप जानते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। शरीर में उपस्थित जो हमारा पसीना है ये जल तत्व का प्रतीक है। शरीर पर जो हमारी मांस मज्जा है ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। और शरीर में उपस्थित जो आपकी जठर अग्नि है यानी पाचन शक्ति है ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। और शरीर में जो सांस चल रही है, जिसे हम सांस ले रहे हैं, ये वायु तत्व का प्रतीक है। यानी अगर 5 तत्व हमारी प्लॉट पर अगर सही रहते हैं, इनका बैलेंस होता है, तो हमारे शरीर में भी ये तत्व ठीक से चलते हैं, यानी हम स्वास्थ्य से युक्त रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और घर में एक आनंद बना रहता है। वास्तु संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई आपकी अलग से क्वेरी है तो आप शनिवार के दिन 11 से 1 मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अपना नक्शा बनाइए, अपने घर की मोटी मोटी दिशाएं देखिए और अगर कोई दिशा दूषित है तो उसका उपाय कीजिएगा। ईशान का आज मैंने आपको सरल तरीके से बताया है। इस दिशा में उपाय के तौर पर आप अपने घर में यहाँ पर, क्योंकि ये जल की दिशा है, तो एक पानी का छोटा सा बहता हुआ झरना लगा सकते हैं यहाँ पर। और इससे भी ज्यादा आप गुरु यंत्र लगा सकते हैं। और भी इससे ऊपर आप 7 यानी कि पुखराज का जो सब्स्टिट्यूट है यानी वो भी आप ले सकते हैं, वो भी रतन आप इस दिशा में रख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी कि अगर ईशान में टॉयलेट है तो इसका कोई भी वास्तु उपाय नहीं है। यहाँ नहाने का तो आप बना सकते हैं, लेकिन टॉयलेट के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही, फिर एक सरल दिशा के वास्तु के साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।